नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके परिवार के ऊपर बजरंग बली की कृपा है, तो इस वीडियो में एक बार बजरंग बली के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि ज्ञानवर्धक एवं सकारात्मक वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों, बल, बुद्धि और विद्या तीनों के ही देव भगवान हनुमान जी है, जो कि कलयुग में भी जीवित देव माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी मंत्र है उन सभी की शक्ति केवल एक हनुमान चालीसा में ही विराजमान रहती है। इस दुनिया की ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जो हनुमान चालीसा से समाप्त ना हो। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे हनुमान चालीसा के ऐसे खास प्रयोग, जिसका अगर आप इस्तेमाल अपने जीवन में कर लेते हैं तो चाहे आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, आपका जीवन अगर कष्ट में बीत रहा है या वर्षों पुरानी समस्याएं हैं, आपको शत्रुओं ने घेर रखा है, भूत प्रेत बाधा आदि से आप परेशान हैं, तो भगवान हनुमान जी के सामने ये सब परेशानी टिक नहीं सकती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं। हनुमान जी को कलयुग का अवतार बताया जाता है, जागृत देव बताया जाता है। इसलिए जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उन पर आसानी से कोई भी तंत्र क्रिया करवा ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है या बजरंग बाण का पाठ करता है, उसकी बुद्धि अपने आप में प्रचंड हो जाती है और फिर वह जो चाहे अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। काफी लोग हनुमान चालीसा को नित्य प्रतिदिन बिल्कुल नियम से भी पढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों को इसके लाभ भी प्राप्त होते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कोई पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, लेकिन एक हनुमान चालीसा को अगर आप पढ़ते हैं तो इससे सभी पितर आपकी रक्षा करते हैं। आपके पितरों का आशीर्वाद आपके साथ होता है और आपके सभी देवी देवता भी आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। आज के इस वीडियो में जो प्रयोग और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इतने ज्यादा खास है कि जैसे ही इसे आप करना शुरू करेंगे, आपके अंदर एक गजब सी, एक अद्भुत सी शक्ति आप स्वयं ही महसूस कर पाएंगे। यह प्रयोग इतना ज्यादा खास है कि आपने कभी भी इस प्रयोग के बारे में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हम अपने वीडियोज में आपको ऐसी खास चीजों के बारे में ही बताते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाला कोई भी वीडियोज आपसे मिस ना हो और आपको वीडियो समय पर मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि जल में एक अद्भुत शक्ति होती है, यानी यह आपकी बातों को समझता है। और जल एक ऐसी अद्भुत चीज है जो अपने अंदर मेमोरी स्टोर करके रखता है। आप उस घर के जल को कभी ग्रहण ना करें या ना पिएं जहाँ पर लोग दुखी रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, अत्यधिक कष्ट उन पर रहता है, क्योंकि वहाँ का जो जल होता है उसमें उसी प्रकार के लोगों की मेमोरी होती है जैसे लोग वहाँ रहते हैं। दोस्तों, जल शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जल हमारे शरीर के लिए बेहद ही आवश्यक है। जल दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता है और जल को रिप्लेस करने वाली दूसरी दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है। दोस्तों, खाने को तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, भोजन की जगह आप अन्य किसी चीज को खाकर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे, वो अपने कमंडल में शुद्ध जल रखते थे और उस जल को हाथ में लेकर जिस पर भी छींटे मारते थे, श्राप देते थे या कोई भी वरदान देते थे, तो वो तुरंत ही सिद्ध हो जाता था, क्योंकि अपने तपोबल से उस जल को वो इतना सिद्ध करके रखते थे कि उसमें अद्भुत शक्तियां विराजमान रहती थी। अगर वह किसी का उद्धार भी करना चाहे या किसी को वरदान देना चाहे, तो वो केवल थोड़ा सा जल हाथ में लेकर कुछ छींटे उस व्यक्ति पर मारकर उसका कल्याण कर देते थे। दोस्तों, ऐसा ही एक प्रयोग है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं।
दोस्तों आप जान लें कि हनुमान चालीसा का प्रयोग जल पर करके इसे पढ़कर पीने से संपूर्ण प्रकार के रोग, संपूर्ण प्रकार के कष्ट और सारी चिंताएं मिट जाती है। लेकिन इसको अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोगों के बारे में, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जो भगवान हनुमान जी के भक्त है वो सच में ही सौभाग्यशाली है। अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति उन्हें निश्चित ही प्राप्त होती है। भगवान हनुमान जी के सभी भक्त बल, बुद्धि और विद्या तीनों ही चीजों से संपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार बीमार रहता है या आपको ही कुछ न कुछ हमेशा हो जाता है या होता रहता है, क्योंकि काफी लोग हमसे इसके बारे में पूछते हैं कि कुछ ना कुछ बीमारी उन्हें हमेशा ही सताती रहती है और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन उनको दवाइयों का सेवन ना करना पड़े, चाहे आपकी बीमारी कैसी भी हो। केवल इस प्रयोग को करना है। इसे करने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि कोई भी आपको मिट्टी का एक पात्र लेना है, वो आप कलश या गिलास भी ले सकते हैं। अगर आपको मिट्टी का बर्तन नहीं मिलता है तो आप पीतल का बर्तन भी ले सकते हैं। तो ऐसे बर्तन में आपको जल भरना है। अपने घर के मंदिर में भगवान हनुमान जी के चरणों में इस जल को आप स्थापित करें। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि जिस भी बर्तन में आप जल भरकर भगवान जी के मंदिर में रखते हैं तो उस बर्तन के आप मौली जरूर बांधें, क्योंकि मौली में ऐसी अद्भुत शक्तियाँ होती है जो किसी भी अन्य नकारात्मक शक्तियों को जल में प्रवेश नहीं करने देती है। आप जब भी कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, जल का पात्र अगर आप भरकर पूजा पाठ भी करते हैं तो उस कलश के मौली जरूर बांधें। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ दोस्तों, जब भी अपने पूजा पाठ के लिए जल उपयोग में लेते हैं तो इसको आप जल कहकर ही संबोधित करें, पानी ना कहें। जल को किसी कलश या गिलास में भरकर आप हनुमान जी के चरणों में इस जल को स्थापित करें और उसके पास 4 दिए जला दें। अगर आपको अपने घर का शुद्ध घी मिलता है तो दिए आप घी के जलाएं। अगर नहीं मिलता है तो आप कच्ची घानी के शुद्ध सरसों के तेल के दिए जलाएं। उस गिलास या कलश को बीच में रखकर उसके चारों तरफ 4 दिशाओं में 4 दीपक जलाने हैं और वहां बैठकर बिल्कुल शांति से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। वैसे तो दोस्तों इसको एक बार पढ़ने से ही अद्भुत लाभ आपको मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ आप 3 बार जरूर करें। हनुमान चालीसा को पढ़ने के बाद आपको इस जल को पी लेना है और यह क्रिया नित्य प्रतिदिन बिल्कुल 11 दिन तक लगातार करनी है। ऐसा करने से आपके शरीर के समस्त रोग समाप्त हो जाएंगे। जो जल आपने हनुमान चालीसा पढ़कर अभिमंत्रित किया है उस जल को आप किसी अन्य बर्तन में मिलाकर भी रख सकते हैं। उस जल का सेवन आप जो भी पूरे दिन जल ग्रहण करते हैं उसमें डाल लें। अगर 11 दिन तक ऐसा आप लगातार करते हैं तो आपके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या भी आ गई है या फिर धन की समस्या आपको बहुत ज्यादा सता रही है, नौकरी नहीं लग रही है, आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जिस विधि से हमने जल को अभिमंत्रित करना आपको बताया है उस विधि से ही आप जल अभिमंत्रित करके रोज पीना शुरू कर दें और हनुमान जी का नित्य प्रतिदिन ध्यान करना भी शुरू कर दें। जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहा है उससे निश्चित ही आपको राहत मिलेगी, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि भगवान हनुमान कलयुग में मौजूद जागृत देवता है। जैसे ही आप उनका ध्यान करते हैं वह आपसे तुरंत ही कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से गहराई में बैठकर ध्यान करते हैं तो वो आपसे बातें करने लग जाते हैं। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे अपने आप में आप बहुत ज्यादा ताकत महसूस करते हैं। कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो वो सब समाप्त हो जाएगी। अब आप यह भी सुन लें कि जो लोग भूत प्रेत आदि से परेशान हैं, भूत प्रेत आदि की समस्या उनको सता रही है या अन्य कोई तंत्र मंत्र आदि का प्रकोप है, कोई भी पूजा पाठ करें तो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जैसे ही करना शुरू करते हैं तो उनका दिमाग घूमने लग जाता है।
उन्हें तरह तरह की आवाजें परेशान करती हैं, तरह तरह की चीजें दिखाई देने लग जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं बनी रहती है। आपको बता दें कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं, जल अभिमंत्रित कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं जो इस उपाय को करने के लिए सक्षम है, तो उससे भी आप करवा सकते हैं जिस पर किसी भी तंत्र क्रिया या काला जादू का प्रकोप नहीं है। उसी से आप इस जल को अभिमंत्रित करवाकर इस जल को ग्रहण करना शुरू कर दें। जैसे ही इस जल को ग्रहण आप करेंगे, तुरंत ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा डरकर आपके अंदर से भाग उठेगी। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जिस व्यक्ति में ये परेशानी होती है वह व्यक्ति हर एक क्षण में अपने पास डर महसूस करता है, यानी कि उसके मन में इतनी ज्यादा घबराहट रहती है कि वह कुछ भी चीजें ठीक से नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करना चाहिए और उस जल को भी ऐसे व्यक्ति को हर रोज ग्रहण करना चाहिए। वह पहले ही दिन से बिल्कुल ठीक होने लग जाता है। दोस्तों, काफी लोगों को बैठने में परेशानी होती है, वो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप ऐसे में कहीं पर भी बैठकर, यानी किसी चेयर पर या बेड पर बैठकर भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऊपर वीडियो में मैंने जो आपको बताया है उसी प्रयोग को अपनाते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह प्रयोग इतना खास है जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है, जिससे काफी लोग जो परेशान रहते हैं वो अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।